आज की इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री का वो मॉडल पेपर कवर कराने वाला हूं जिसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देख लेगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो आपको क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और आपको क्लास को बिल्कुल भी किसी हाल में स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप पूरी क्लास को कर लेते हैं यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास की ओर चलते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर बताते चलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। जी हाँ, किस धर्म से संबंधित है। बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ भी चुका है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको देखना है। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी हड़प्पा सभ्यता की, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं नगर योजना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। जी हाँ, किसके हाथों में था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं व्यापारियों के हाथों में था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। जी हाँ, तो मुख्य कारण क्या था पतन का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी यानी इनमें से सभी रीजन था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 5 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। जी हाँ, कौन से स्थल की खुदाई हुई थी सबसे पहले, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हड़प्पा की खुदाई हुई थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह यानी गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जी हाँ, तो कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं लोथल से मिला है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन था। जी हाँ, तो टकसाल का प्रधान कौन था मौर्य काल में, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जी हाँ, मैंने जो सर्च किया इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जगह लक्षणाध्यक्ष दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं पन्या अध्यक्ष हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्या बोला जाए क्वेश्चन 8 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पाटलिपुत्र थी। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ स्थित था। जी हाँ, तो मौर्यकालीन जो राज्य कलिंग था वो कहाँ स्थित था, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं उड़ीसा में स्थित था। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 10 में, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। जी हाँ, तो समाहर्ता कौन था, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। चलिए तो देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। जी हाँ, तो कौन था यानी ब्रह्मदेव क्या था मौर्य काल में, तो 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भूमिदान। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। अशोक किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव से बौद्ध बना था। जी हाँ, कौन सा बौद्ध भिक्षुक था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपगुप्त। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, मौर्य काल में कलिंग राज्य की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी मौर्य काल में, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तोसली हो जाएगा, तोबली नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तोसली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है 14 में, वेरी गुड राइट आंसर आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताते चलना है आप सबको। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। जी हाँ, तो कहाँ भेजा था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं श्रीलंका भेजा था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, अशोक किस वंश का शासक था। जी हाँ, कौन से वंश का शासक था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मौर्य वंश का शासक था। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला है 16 में, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। जी हाँ, तो कहाँ का निवासी था आर्यभट्ट, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पाटलिपुत्र का निवासी था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था प्रथम नगरीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हड़प्पा काल में हुआ था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, गीता रहस्य किसकी रचना है। जी हाँ, तो किसकी रचना है गीता रहस्य, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाल गंगाधर तिलक का। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्या बोला जाए 19 में, वेरी गुड, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। जी हाँ, किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। गीता रहस्य किसने लिखा है। जी हाँ, तो किसने गीता रहस्य लिखा है 20, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति की रचयिता कौन है। जी हाँ, तो मनुस्मृति की रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनु। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्या बोला जाए 22 में,
महाभारत की रचना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने महाभारत की रचना की थी? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वेद व्यास ने की थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? जी हाँ, तो क्या नाम है महाकाव्य का? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, रामायण महाभारत। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? जी हाँ, तो कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 8 प्रकार। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे, क्या बोला जाए 25 में? सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मध्य प्रदेश में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? जी हाँ, क्या कहलाता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है? जी हाँ, तो कौन सा ग्रंथ आता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, उपरोक्त सभी ग्रंथ आता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे? जी हाँ, कौन बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे? तो ऑप्शन नंबर डी यानी आनंद करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? जी हाँ, तो किसके शासन काल में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 30 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जी हाँ, तो क्या कहलाती है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 और आप लोग करेक्ट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? यानी गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? जी हाँ, तो कहाँ पे की थी? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सारनाथ में की थी। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोला जाए 32 में? अकबर का शासक के रूप में कार्यकाल क्या था? जी हाँ, तो क्या कार्यकाल था? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 1556 से 1605 ईस्वी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोला जाए 33 में? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? जी हाँ, तो कितने भागों में बांटा गया था? तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, 4 भागों में बांटा गया था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोला जाए 34 में? वेरी गुड, तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन थे? जी हाँ, तो कौन इसके रचनाकार थे? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, बाबर। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? जी हाँ, तो किसकी याद में किया गया था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, किसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अकबर ने की थी। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 37 का करेक्ट होगा? जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन थी? जी हाँ, तो किसकी देन थी? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, टोडरमल। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सिकंदरा में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अमरकोट में हुआ था। चलिए तो अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? जी हाँ, तो कौन सा मुगल शासक था? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अकबर था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? जी हाँ, तो किसने बनाया था? तो 41 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अकबर ने। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? किस मुगल बादशाह ने झरोका दर्शन की प्रथा शुरुआत की थी? जी हाँ, किसने शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अकबर ने की थी। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 43 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 43 का करेक्ट होगा? किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? जी हाँ, तो कौन सा मुगल बादशाह था? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी यानी औरंगजेब। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 44 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? जी हाँ, तो क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी यानी गोपुरम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी कौन था? जी हाँ, किसने सबसे पहले आया था? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, निकोली कोंटी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 46 का?
हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? जी हाँ, तो कौन से वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1986 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 47 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, तो कहाँ थी बहमनी साम्राज्य की राजधानी? तो ऑप्शन नंबर डी यानी गुलबर्ग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 48 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था? तो 48 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 1565 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 49 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? 49 में सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, यानी खानकाह कहा जाता है। चलिए आप क्वेश्चन 50 को देख लीजिए, सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता था? जी हाँ, तो क्या कहा जाता है गुरु को? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पीर कहा जाता था। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 51 और आप लोग राइट आंसर बताइए 51 के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। सूफी परंपरा में शिष्य को क्या कहा जाता था? जी हाँ, तो शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शिष्य को मुरीद और गुरु को पीर कहा जाता था। चलिए आप क्वेश्चन 52 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, कौन थे चिश्ती सिलसिला के संस्थापक? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन 53, क्या बोला जा रहा है? किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? जी हाँ, कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुरु गोविंद सिंह का। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? जी हाँ, कौन सा विदेशी यात्री था? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अलबरूनी ने। चलिए आप क्वेश्चन 55 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया है? जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया है? जी हाँ, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इब्न बतूता। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्या बोला जा रहा है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है? जी हाँ, तो इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो 56 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं किताबुर रहला। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 57 का करेक्ट होगा। किताबुर रहला किसका यात्रा वृत्तांत है? जी हाँ, किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यहाँ पे 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इब्न बतूता का। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है 58 में? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जी हाँ, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो 58 का ऑप्शन नंबर डी यानी चंद बरदाई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे क्वेश्चन 59, क्या बोला जा रहा है 59 में? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? जी हाँ, यानी शासिका कौन थी? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी रजिया सुल्ताना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 और आप लोग राइट आंसर 60 का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? जी हाँ, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो 60 का ऑप्शन नंबर सी यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, इब्राहिम लोदी था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 61 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? जी हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो रचना है वो किसकी रचना है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जवाहरलाल नेहरू की रचना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? जी हाँ, तो कब अधिकार किया था? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्या बोला जा रहा है 63 में? वास्को डिगामा किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? जी हाँ, कब की थी उन्होंने? जी हाँ, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने 1498 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्या बोला जा रहा है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ने वॉरेन हास्टिंग। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए तो यहाँ पे 65 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? हाँ, किसने की थी द्वैध शासन की स्थापना? तो यहाँ पे 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लाइव ने की थी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? जी हाँ, तो किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्ट विलियम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी? तो यहाँ पे 67 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1773 ईस्वी में हुई थी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्या बोला जा रहा है 68 में? वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? जी हाँ, तो कहाँ पे लागू किया गया था? तो यहाँ पे 68 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बंगाल में किया गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है?
रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्युत में एकमात्र मर्द थी? जी हाँ, तो किसने कहा था? यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, ह्यूरोज ने कहा था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, और आप लोग राइट आंसर बताइए 70 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, कौन इस पुस्तक के लेखक थे? तो 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक मेहता। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जी हाँ, तो कब बक्सर का युद्ध हुआ था? तो 71 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1764 ईस्वी में। चलिए अब 72 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? जी हाँ, तो कब लागू किया गया था? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1793 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्या बोला जा रहा है? 73 में बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे? जी हाँ, कौन प्रमुख नायक थे? तो 73 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वीर कुंवर सिंह। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 74, क्या बोला जा रहा है? 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? जी हाँ, कौन सी तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 10 मई 1857 ईस्वी को। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 75, क्या बोला जा रहा है? 1857 के विद्रोह को किसने क्रांति कहा है? जी हाँ, किसने क्रांति कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 76, क्या बोला जाए 76 में, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना मत भूलिएगा, आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ, पटना में किसने किया था? तो 76 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीर अली ने किया था। चलिए अब 77 देख लीजिए, फ्रांसिस बुकानन किस देश का रहने वाला था? जी हाँ, तो किस देश का रहने वाला था बुकानन? 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन का रहने वाला था। चलिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 78, भारत को यानी भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? जी हाँ, कौन प्रथम पुर्तगाली था जो सबसे पहले भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वास्को डिगामा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए, क्या बोला जाए 79 में, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे 79 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 80 को देख लीजिए, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? जी हाँ, तो किस शहर में स्थित है फोर्ट विलियम? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोलकाता में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 81 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? डलहौजी की नीति को क्या कहा जाता था? जी हाँ, क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हड़प नीति या व्यापगत नीति। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 82, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 82 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मेरठ में हुआ था। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको कहा जाता है सात द्वीपों का नगर? तो ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए, अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था? जी हाँ, तो कब बनाया था उन्होंने? तो 84 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1835 ईस्वी को बनाया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, क्या बोला जा रहा है 85 में? वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? जी हाँ, कौन सा शहर में है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी मद्रास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था? जी हाँ, कौन से ईस्वी में लाया था? तो 86 का ऑप्शन नंबर डी यानी 1911 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 87 को देख लीजिए, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी हुगली नदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 88, क्या बोला जाए 88 में, गांधी जी को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी? हाँ जी हाँ, तो कौन सी उपाधि दी थी उन्होंने? 88 का ऑप्शन नंबर सी यानी केसरी हिंद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जी हाँ, किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 90 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? जी हाँ, किसको हराए थे उन्होंने? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पट्टा भी सीता रमैया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 91, क्या बोला जा रहा है? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? जी हाँ, तो किसने कहा था? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? 92 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, क्या बोला जा रहा है 93 में?
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे 93 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं 2 अक्टूबर 1873 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है। 94 में द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? तो 94 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1939 करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब 95 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो 95 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं गांधी जी ने दिया था। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 96 में भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जी हाँ, किसको लौह पुरुष कहा जाता है? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी यानी वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 97 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1946 में हुआ था। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। जी हाँ, तो जो भारतीय संविधान के जो संप्रभुता निहित है, संविधान में निहित है, क्या बोला जा रहा है। 99 में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो 99 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? भाई ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज की इस मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है। 100 में 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ, कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं क्लीमेंट एटली था। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है और इसमें जितने भी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, यानी कितने क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता था। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और आपको सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। जी हाँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कम है और आपका पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।